तो चलिए नेहा जी, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेहा जी, आज का सेशन है हमारा लोड बैलेंस। हम्म। देखिए, जैसे कि नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, लोड बैलेंसर जो है ये इनकमिंग इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स के साथ में बैलेंस करने का काम करता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए नेहा जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कुछ सर्वर्स रन हो रहे हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। और इन सर्वर्स पर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होस्ट की हुई है कि भाई इंटरनेट के द्वारा जितना भी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आ रहा है, उन सभी बंदों को या उन सभी रिक्वेस्ट को ये तीनों सर्वर रेस्पॉन्ड करें। मान लीजिए ये जो वेबसाइट है ये google.com के लिए है। google.com की वेबसाइट यहां पर हमने होस्ट की हुई है। अब देखिए जरा, अगर कोई भी बंदा वर्ल्ड के अंदर जितने भी बंदे हैं, चाहे वो सेल फोन के द्वारा लॉगिन किया हुआ है, चाहे लैपटॉप के द्वारा लॉगिन किया हुआ है, चाहे उन्होंने डेस्कटॉप मशीन के द्वारा लॉगिन किया हुआ है, अगर कोई भी बंदा गूगल डॉट एक सेकंड जरा, अगर कोई भी बंदा google.com को एक्सेस करना चाहता है, तो सबसे पहले जो उसकी रिक्वेस्ट है वो इंटरनेट के द्वारा लोड बैलेंसर के पास जाएगी। ये लोड बैलेंसर जितना भी ट्रैफिक इंटरनेट के द्वारा आ रहा है, इंटरनेट के द्वारा जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, उस पूरे ट्रैफिक को इन सर्वर्स में डिवाइड करने का काम करेगा, ओके। ताकि ताकि एक सर्वर पर ज्यादा बर्डन ना पड़ सके। देखिए, लोड बैलेंसर हम लोग स्पेशली यूज ही करते हैं कि भाई एक एक पर्टिकुलर सर्वर पर ज्यादा लोड ना हो सके। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल यूज करते हैं अमेजोन। अमेजोन पर राइट। अमेजोन पर मिनट के पर मिनट में पर मिनट्स में वहां पर करोड़ों की संख्या में ट्रैफिक जाता है। अब एक मिनट में अगर उन्होंने एक सर्वर यूज किया हुआ होता अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए, अगर उन्होंने एक सर्वर होस्ट किया हुआ होता, तो एक मिनट के अंदर वो सर्वर क्या करोड़ों की संख्या में जो इनकमिंग ट्रैफिक है उस वेबसाइट पर जो आ रहा है, चाहे वो किसी भी आइटम को सर्च कर रहे हैं, चाहे बिलिंग हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, क्या क्या वो क्या वो इंडिविजुअल सर्वर इन सभी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाता? नहीं कर पाता। ये वेबसाइट हैंग हो जाती, जिसमें बोलते हैं ना कि भाई वेबसाइट आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बिल नहीं बन पा रहा है, हैंग हो रही है। उसका रीजन यही है कि वहां पर सर्वर एक इंडिविजुअल सर्वर यूज किया जा रहा है और वो उस कंप्लीट इनकमिंग ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। दूसरी चीज, अब इस कंप्लीट इनकमिंग ट्रैफिक को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास में सर्वर्स होते हैं, जितने भी हमारे पास में सर्वर्स होते हैं, ये लोड बैलेंसर, मान लीजिए इस लोड बैलेंसर के पास में करीब 100 हिट्स आए, 100 यूजर की रिक्वेस्ट आई, तो ये लोड बैलेंसर 30 रिक्वेस्ट इस सर्वर पर भेज देगा, 30 रिक्वेस्ट इस सर्वर पर भेज देगा और 40 रिक्वेस्ट इस सर्वर पर भेज देगा। ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि अगर एक ही सर्वर पर ये पूरा का पूरा ट्रैफिक जाता, तो उस सर्वर को इस ट्रैफिक को रेस्पॉन्ड करने में काफी ज्यादा टाइम लगता। लेकिन लोड बैलेंसर ने क्या किया? लोड बैलेंसर ने जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक है जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक है
उस इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स में डिवाइड कर दिया, ताकि क्लाइंट को, ताकि कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड किया जा सके। नेहा जी, आप काफी बार देखते होंगे, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर जोमेटो हो गया या फिर आपका अमेजोन हो गया, जहां पर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या जो शॉपिंग पोर्टल्स हैं वो कभी भी हैंग नहीं होते हैं। उसका बट सर अमेजोन में मोस्टली जब ये सेल लगती है दिवाली या जो भी लगती है सेल्स बीच में, उस टाइम पे सर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जनरेट रहते हैं उस टाइम पे। हम्म वो बहुत एक्सेस होता है सर उस टाइम बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम वही है कि मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ। वो हम्म जो सेल वाला फंडा आएगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। नॉर्मल डेज के अंदर जितना भी ट्रैफिक आता है, लोड बैलेंसर उस ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स के साथ में डिवाइड कर लेता है, ताकि क्लाइंट को जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड किया जा सके। जितना भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल यूज करते हैं, चाहे वो अमेजोन है चाहे फ्लिपकार्ट है, जब कितने भी बंदे उस पर रिक्वेस्ट करे, उस पर आइटम सर्च कर रहे हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस चेक कर रहे हैं, रिव्यू वगैरह रीड कर रहे हैं, या ऑर्डर कर रहे हैं, या बिलिंग वगैरह कर रहे हैं, अमेजोन की जो वेबसाइट है वो उनको जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड करती है। क्यों? क्योंकि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो लोग जो हैं लोड बैलेंसर्स यूज कर रहे हैं, लोड बैलेंसर्स यूज कर रहे हैं ताकि क्लाइंट को जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड किया जा सके। लोड बैलेंसर के द्वारा जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक है, जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक है, ये लोड बैलेंसर उस ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स में डिवाइड कर देता है, ताकि कुछ ट्रैफिक ये सर्वर हैंडल करे, कुछ ट्रैफिक ये सर्वर हैंडल करे, कुछ ट्रैफिक ये सर्वर हैंडल करे, ताकि क्लाइंट को जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड किया जा सके। राइट। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लोड बैलेंसर। और काफी बार आप देखते भी होंगे नेहा जी, जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है वो बहुत ज्यादा हैंग रहती है, स्पेशली अगर आपने देखा भी होगा जब 10th 12th के रिजल्ट आउट होते थे कुछ टाइम पहले तक, तो भाई मान लीजिए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई टुमारो 12 PM पर, दोपहर को 12 बजे सीबीएसई बोर्ड का 12th क्लास का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जितने भी 12th के बंदे होते हैं वो 12 बजने का वेट करते हैं। यस सर। और वो लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, सेल फोन पे केवल 12 बजने का वेट करते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं वो ऑन द स्पॉट उस वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से जब रिक्वेस्ट आ रही है एक साथ, तो उसकी वेबसाइट बहुत ही ज्यादा हैंग हो जाती है। वहां पर पेज नोट डिस्प्लेड, सर्वर नोट रेस्पॉन्डिंग, इस तरह के मैसेज आपको आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो आज भी पुराने वाले फंडे पर काम कर रही है। बिल्कुल सर, अभी तक है 12th सेम हाल है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैं इंडियन की तो खैर नहीं बात करूंगा, ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी गवर्नमेंट है वो आज भी पुराने वाले ढर्रे पर ही काम कर रही है। वो लोड बैलेंसर यूज नहीं कर रही है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि केवल एक सर्वर यूज किया हुआ है, केवल एक सर्वर यूज कर रहे हैं, उसी पर वो अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं। अब यार एक सर्वर क्या होता है कि एक सर्वर लिमिटेड रिक्वेस्ट को ही रेस्पॉन्ड कर सकता है एक टाइम पर, जिस वजह से वहां पर जब एक साथ बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो जाता है तो यहां पर वेबसाइट जो है वो क्रैश होने का डर रहता है, यहां पर रेस्पॉन्ड बहुत डिले मिलता है आपको। राइट। दूसरी चीज आपने देखा भी होगा, आप फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करते हैं या फिर जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल यूज करते हैं, वो कभी भी हैंग नहीं होते हैं। उसका रीजन यही है कि जो भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं वो लोड बैलेंसर्स यूज कर रहे हैं।
राइट और सर, क्योंकि लोड उनके पास ट्रैफिक काफी हमेशा ही बिल्कुल रहता है। उनके पास में ट्रैफिक हमेशा रहता है, और अगर उन्हें जल्दी से जल्दी क्लाइंट को रेस्पॉन्ड ना मिले तो वो दोबारा से हम्म, उस वेबसाइट पर विजिट नहीं करता है, वो उसको अवॉइड करता है कि यार ये तो हैंग रहती है, ये तो रेस्पॉन्ड नहीं करती है। राइट, क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सिंपल सी वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं, लोड बैलेंसर जो है किसी भी इनकमिंग ट्रैफिक को, हमारी वेबसाइट पर जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक होता है, लोड बैलेंसर उस इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स में डिवाइड करने का काम करता है, ताकि क्लाइंट को, कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड किया जा सके। दैट इज राइट लोड सर। बैलेंसर। अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के अंदर हम लोग दो टाइप के लोड बैलेंसर्स यूज करते हैं। ओके। एक होता है पब्लिक लोड बैलेंसर, एक होता है इंटरनल लोड बैलेंसर। अब ओके। इन दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं, पब्लिक लोड बैलेंसर और इंटरनल लोड बैलेंसर में डिफरेंस क्या है। यहां पर देखिएगा जरा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पब्लिक लोड बैलेंसर की, देखिए पब्लिक लोड बैलेंसर जो है, इंटरनेट के द्वारा जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, इंटरनेट के द्वारा जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक को उस ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स में डिवाइड करने का काम करता है पब्लिक लोड बैलेंसर। जैसे कि ओके। मान लीजिए ये अमेजोन के सर्वर्स हैं, ये सभी अमेजोन के सर्वर हैं, और अगर पूरे वर्ल्ड से अगर कोई भी बंदा अमेजोन की वेबसाइट को हिट कर रहा है, तो उसका जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट के द्वारा सबसे पहले डायरेक्ट जो आएगा, देखो ये है एज्यूर क्लाउड। एज्यूर क्लाउड पर मान लीजिए अमेजोन ने अपने वेब सर्वर होस्ट किए हुए हैं, तो इंटरनेट से जितना भी ट्रैफिक आएगा वो सबसे पहले पब्लिक लोड बैलेंसर पर जाएगा। पब्लिक ओके। लोड बैलेंसर इस पूरे ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स में डिवाइड करेगा। ये काम करता है आपका पब्लिक लोड बैलेंसर, यानी कि पब्लिक लोड बैलेंसर जो है, ये पब्लिक नेटवर्क से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, पब्लिक नेटवर्क यानी कि इंटरनेट से, पब्लिक राइट। लोड बैलेंसर पब्लिक नेटवर्क के द्वारा जितना ट्रैफिक आ रहा है उसे मल्टीपल सर्वर्स में डिवाइड करने का काम करता है पब्लिक लोड बैलेंसर। ठीक है सर। अब अगर हम लोग बात करें इंटरनल लोड बैलेंसर, देखिए इंटरनल लोड बैलेंसर जो है नेहा जी, इंटरनल लोड बैलेंसर किसी भी वीनेट के अंदर किसी भी वीनेट के अंदर जितना भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, वीनेट के अंदर जितना भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है उसे मल्टीपल सर्वर्स में डिवाइड करने का काम करता है इंटरनल लोड बैलेंसर। ओके। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यह है पब्लिक लोड बैलेंसर। पब्लिक लोड बैलेंसर पर इंटरनेट के द्वारा ये कुछ ट्रैफिक आ रहा है, तो पब्लिक लोड बैलेंसर ने इस कंप्लीट ट्रैफिक को सर्वर 1 पे भेजा, कुछ को सर्वर 2 पे भेजा, कुछ को सर्वर 3 पे भेजा। यानी कि इंटरनेट से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उसे मैनेज करेगा पब्लिक लोड बैलेंसर। इंटरनेट के द्वारा जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को बैलेंस करने का काम करता है पब्लिक लोड बैलेंसर। फिर ठीक है। इन सर्वर पर जाने के बाद फिर मैंने अपने वीनेट के अंदर ही मैंने एक इंटरनल लोड बैलेंसर भी यूज किया हुआ है।
अब मैं चाहता हूं इन तीनों सर्वर पर जितना ट्रैफिक आ रहा है, इन तीनों सर्वर पर जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक को भी मल्टीपल सर्वर्स में डिवाइड करना, ताकि और जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड किया जा सके। तो समझ तो एक वीनेट के अंदर जितना भी ट्रैफिक बैलेंस किया जाता है विद इन अ वीनेट जितना भी ट्रैफिक बैलेंस किया जाता है उसे बैलेंस करने का काम करता है इंटरनल लोड बैलेंसर। लेकिन इंटरनेट के द्वारा जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उसे बैलेंस करने का काम करता है पब्लिक लोड बैलेंसर। ध्यान रखना, पब्लिक लोड बैलेंसर जो होता है, पब्लिक लोड बैलेंसर वो एज्यूर क्लाउड और इंटरनेट के बीच में एज अ मीडिएटर की तरह काम करता है, ताकि एज्यूर क्लाउड के अंदर अगर कोई भी ट्रैफिक एंटर होने की कोशिश करता है तो उस लोड को मैनेज और कंट्रोल किया जा सके पब्लिक लोड बैलेंसर के द्वारा। भाई जो पब्लिक लोड बैलेंसर है वो तो इंटरनेट फेसिंग ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, लेकिन उन्होंने अंदर भी एज्यूर ने जब वो ट्रैफिक अंदर एंटर कर जाएगा, अंदर एंटर होने के बाद भी उन्होंने एक अनदर इंटरनल लोड बैलेंसर यूज किया हुआ है ताकि उस ट्रैफिक को भी और ज्यादा सर्वर्स में डिवाइड किया जा सके। ओके तो ये कहलाता है आपका पब्लिक लोड बैलेंसर एंड इंटरनल लोड बैलेंसर। ओके क्लियर हुआ इतना? बिल्कुल सर। मैं इसका एक बार नेम चेंज कर लेता हूं, ये बाय मिस्टेक यहां पर अभी भी पब्लिक लोड बैलेंसर है। इंटरनल लोड बैलेंसर। तो इसके अंदर तो वैसे लोड बैलेंसर दोनों ही आ गए ना, पब्लिक भी आ हाँ गए, जी, हाँ इंटरनेट भी जी, आ हाँ जी। गए। So basic difference यही है ना कि public load balancer is basically mediator between the Azure cloud and internet, और वो basically internet के traffic को balance कर रहा है बिल्कुल बाहर से। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और internal load balancer जो है सब वो within our VNet है, वीनेट के ट्रैफिक को बैलेंस करने का काम बैलेंस करता है। करने के लिए। बिल्कुल जी। अब इसी को ही अगर हम लोग यहाँ पर कुछ हाँ जी। पीपीटी की हेल्प से डिस्कस करें, एज्यूर लोड बैलेंसर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एज्यूर लोड बैलेंसिंग refers to evenly distributing load across a group of backend resources और सर्वर। यानी कि लोड बैलेंसिंग जो है ये इनकमिंग ट्रैफिक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है सर्वर्स के बीच में। एन एज्यूर लोड बैलेंसर इज अ लेयर 4 लोड बैलेंसर, यानी कि एज्यूर लोड बैलेंसर जो है ये लेयर 4 पर ऑपरेट होता है और ये टीसीपी और यूडीपी दोनों टाइप के ट्रैफिक को बैलेंस करने का काम करता है। ओके फॉर हाई अवेलेबिलिटी, और आप यहां पर देख सकते हैं एन एज्यूर लोड बैलेंसर इज अ लेयर 4 लोड बैलेंसर दैट प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग ट्रैफिक अमंग हेल्थी वीएम्स। हेल्थी वीएम्स वो होती है जो प्रॉपर काम कर रही है। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया
टाइप्स ऑफ एज्योर लोड बैलेंसर। एज्योर लोड बैलेंसर जो है वो दो टाइप के होते हैं, पब्लिक लोड बैलेंसर और इंटरनल लोड बैलेंसर। आप यहाँ पर चाहे तो प्रॉपर रीड करके भी देख सकते हैं। पब्लिक लोड बैलेंसर इज यूज टू लोड बैलेंस इंटरनेट ट्रैफिक टू योर वीएम्स, यानी कि आपकी वीएम पर जो इंटरनेट के द्वारा ट्रैफिक आ रहा है उसे बैलेंस करने का काम करता है पब्लिक लोड बैलेंसर। A public load balancer can provide outbound connections for virtual machines inside your virtual network. These connections are टू आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी हाँ जी सर। इंटरनल लोड बैलेंसर जो होता है वो स्पेशली यूज किया जाता है इनसाइड अ वर्चुअल नेटवर्क। Internal load balancer are used to load balance traffic inside a virtual network. ओके। ये कुछ एडवांटेजेस हैं। लो लेटेंसी, हाई थ्रूपुट्स, स्केल्स अप ऑफ मिलियंस ऑफ फ्लोस, यानी कि जितना भी आपके नेटवर्क पर ट्रैफिक जनरेट हो रहा है उसे मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है इंटरनल और पब्लिक लोड बैलेंसर। चले हाँ जी सर। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके। देखिए आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पब्लिक लोड बैलेंसर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया भी था कि पब्लिक लोड बैलेंसर जो है वो इंटरनेट से जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक होता है उसे मल्टीपल वीएम्स पर बैलेंस करने का काम करता है। सेकंड थिंग, एक सेकंड जरा, पब्लिक लोड बैलेंसर यहां पर अगर हम लोग देखें, एक चीज हमेशा ध्यान रखना नेहा जी, अगर आप पब्लिक लोड बैलेंसर के द्वारा कंप्लीट पब्लिक ट्रैफिक को या इंटरनेट के ट्रैफिक को मल्टीपल वीएम में डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम करना चाहते हो तो उन सभी वर्चुअल मशीन को जिनमें आप ट्रैफिक डिवाइड करना चाहते हैं पब्लिक लोड बैलेंसर के द्वारा, वो सभी वर्चुअल मशीन जो है वो सेम अवेलेबिलिटी सेट के अंदर क्रिएट होनी चाहिए। ओके। हमेशा ध्यान रखना पब्लिक लोड बैलेंसर उन्हीं वीएम्स में ट्रैफिक को बैलेंस करने का काम करता है, डिवाइड करने का काम करता है जो वीएम्स सेम अवेलेबिलिटी सेट के अंदर क्रिएट की गई है। अवेलेबिलिटी सेट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, वो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ओके। चलिए अब जरा इतना डिस्कस करने के बाद मैं अपने एज्योर पोर्टल पे लॉगिन करता हूं। साइन इन पे क्लिक कीजिएगा और अपने अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। सर एक सेकेंड होल्ड करेंगे आप सर, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ फिर हाँ आप आराम से आ ठीक है। जाइए। हाँ एक सेकेंड बस।
बाय, टेक केयर। सॉरी सर। ठीक है नेहा जी, स्टार्ट करें। हाँ जी सर। तो नेहा जी, सबसे पहले हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे। हम्म ये नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आप कितना क्रिएट करना चाहते हैं, ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि हमारे नेटवर्क हम्म पर, हमारी वेबसाइट पर कितना ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। हम्म जितना भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, बस इतना ध्यान रखना कि वो सभी वर्चुअल मशीन सेम अवेलेबिलिटी सेट में क्रिएट होनी चाहिए। हम्म तो ओके। अभी की कंडीशन ये है कि मैं केवल 2 ही वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा, बाकी चाहे आप हम्म 2 की जगह 3 4 10 20 30 जितना क्रिएट करना चाहो वो क्रिएट कर लीजिएगा, लेकिन सेम अवेलेबिलिटी सेट में क्रिएट होनी चाहिए। ओके। सबसे पहले मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूं। मेरे पास अभी कोई भी वर्चुअल मशीन अवेलेबल नहीं है, तो क्रिएट राइट। एज्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है। यहां पर आप सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। रिसोर्स हम्म ग्रुप, मेरे पास अभी कोई भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप नहीं है, तो मैं यहां पर नेहा हाइफन रिसोर्स ग्रुप के नाम से मैं एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं। वर्चुअल हम्म मशीन नेम प्रोवाइड करो, वर्चुअल मशीन हम्म नेम मैं यहां पर रख रहा हूं सर्वर 1। सर्वर हम्म 1 के नाम से मैं ये वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूं, बाकी आप कोई भी नेम रख सकते हैं। ओके। किस रीजन में क्रिएट करना है, मैं यहां पर अपना नियरेस्ट ही सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं। सेंट्रल ठीक है। इंडिया, सेंट्रल इंडिया रीजन में मैं ये सर्वर 1 के नाम से वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूं। और यहां पर देखिए अवेलेबिलिटी ऑप्शंस आता है, हम्म हम्म इसको ड्रॉप करेंगे नेहा जी, और यहां पर सबसे नीचे मिलेगा अवेलेबिलिटी सेट। ओह ओके। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। हमारे पास में अभी कोई भी अवेलेबिलिटी सेट अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहां से एक नया अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करता हूं। ओके। क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा, और जिस नेम से भी आप अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करना चाहते हैं, हम्म अ, मैं इसी नेम को ही कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं। हम्म अवेलेबिलिटी सेट -1 और ये लीजिए। इस नेम से मैं अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करना चाहता हूं। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ ठीक है नहीं सर। करना है, केवल अवेलेबिलिटी सेट नेम प्रोवाइड करो और ओके पर क्लिक कर दीजिए। और ठीक है। अगर यहां पर देखें, अब हमारा अवेलेबिलिटी सेट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, यानी कि इस वर्चुअल मशीन को मैं अवेलेबिलिटी सेट 1 में क्रिएट करना चाहता हूं। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करना चाहते हैं आप? ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी के लिए 2012 यूज करूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद हम्म यहां से इसका हार्डवेयर वगैरह डिसाइड कीजिएगा आप अपने हिसाब से। हम्म और यूजर नेम आप डिसाइड कीजिएगा, और पासवर्ड, और उस पासवर्ड को आप कंफर्म कीजिएगा। बाकी पोर्ट नंबर आरडीपी बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है, मैं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस भी अलाउ कर लेता हूं, ठीक है सर। क्योंकि ओवर द इंटरनेट मेरा जितना भी ट्रैफिक हम्म आएगा ना, वो एचटीटीपी या एचटीटीपीएस के द्वारा आएगा, तो मुझे उस ट्रैफिक को भी अलाउ करना पड़ेगा। राइट सर। डिस्क पर चलते हैं, यहां से अपनी वर्चुअल मशीन के लिए हार्ड डिस्क टाइप सेलेक्ट कीजिएगा, डिलीट विद वीएम पे चेक मार्क रखिएगा, बाकी को सब कुछ एज इट इज रहने दीजिए। हम्म नेटवर्किंग, यहां पर भी आप सब कुछ डिफॉल्ट रहने दीजिए, यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी एचटीटीपीएस आरडीपी अलाउ है। डिलीट पब्लिक आईपी एड्रेस एनआईसी, इस पे आप चेक मार्क कर दीजिए।
मैनेजमेंट में कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने दीजिए। एडवांस में कुछ नहीं, टैग वगैरह में टैग चलो दे देते हैं, टैग server-1 रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। ओके। वैलिडेशन पास सक्सेसफुली और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिएगा जब तक ये वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है। नेहा जी ऐसा कीजिए, जब तक ये वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है एक बार रीलॉग इन कर लीजिए, क्योंकि 3 मिनट से भी कम का टाइम बचा हुआ है। फिर हम लोग ओके कंटिन्यू करते हैं, तब तक वर्चुअल मशीन भी ओके, क्रिएट हो जाएगी ये। ठीक।